नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में हम हिंदी विषय के एक महत्वपूर्ण टॉपिक छंद का अध्ययन करेंगे। छंद पहले की कक्षा में हमने पढ़ा कि छंद जो है वो दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक और वर्णिक। तो जिस छंद में मात्राओं की संख्या निश्चित होती है वो छंद मात्रिक छंद होता है, और जहाँ वर्णों की निर्धारित संख्या होती है वो छंद वर्णिक छंद होता है। और आज के समय आपको बताया कि मुक्तक छंद में भी रचनाएं जो है वो लिखी जाने लगी है। पाठ्यक्रम के हिसाब से अपने जो है वो 4 मात्रिक छंदों का अध्ययन करना है, जिसमें 2 मात्रिक छंद जो है वो सममात्रिक छंद है, जिसमें गीतिका और हरित गीतिका, और 2 विषम मात्रिक छंदों का अध्ययन करना है, जिसमें एक कुंडलिया और दूसरा छप्पय। तो पाठ्यक्रम के हिसाब से हमें 2 सममात्रिक छंद पढ़ने हैं, गीतिका और हरित गीतिका, और 2 विषम मात्रिक छंद पढ़ने हैं, कुंडलिया और छप्पय। तो हम आज इन चारों छंदों का अध्ययन क्रमानुसार करते हैं। तो सबसे पहले हम गीतिका छंद का अध्ययन करते हैं। गीतिका छंद के हमें लक्षण और उदाहरण पूछे जाते हैं। कोई भी छंद हो, परीक्षा की दृष्टि से हमें जो है वो उसके लक्षण याद करने हैं और छंद का उदाहरण याद करना है। तो गीतिका छंद की लक्षण पूछे, विशेषता पूछे, या इसकी जो है वो मुख्य बातें कि क्या क्या इसकी जो है वो खासियत है, विशेष बातें हैं, लक्षण क्या है इसके। तो एक नंबर बात सबसे महत्वपूर्ण कि यह सममात्रिक छंद है। तो गीतिका और हरित गीतिका को हम कंपेयर में लें तो भी आपको बताया 2 सममात्रिक छंद है। तो 2 सममात्रिक छंद अपने पाठ्यक्रम में गीतिका और हरित गीतिका। तो गीतिका को और हरित गीतिका को कंपेयर में पढ़ लेते हैं, क्योंकि सिर्फ मात्राओं का ही अंतर है। गीतिका में जहाँ 26 मात्राएं हैं, वहीं हरित गीतिका में जो है वो प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है। गीतिका के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं और हरित गीतिका के प्रत्येक चरण में जो है वो 28 मात्राएं होती है। बाकी दोनों की विशेषताएं जो है वो सेम टू सेम है। तो हम एक छंद को याद करें तो दूसरा शब्द याद हो जाता है कि मात्राओं का अंतर है। एक में 26 मात्रा, प्रत्येक चरण में 26 है, दूसरे के प्रत्येक चरण में जो है वो 28 मात्रा। तो गीतिका की विशेषताओं में यह सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या 26 निर्धारित होती है। फिर 14 और 12 मात्राओं पर यति होती है। प्रत्येक चरण में 26 मात्रा, जिसमें 14 और 12 मात्राओं पर यति होती है। प्रत्येक चरण के अंत में लघु और गुरुवर्ण आते हैं और तुक का विधान है। तो हरित गीतिका की यही विशेषता है, जहाँ हमने मात्राएं 26 लिखी है वहाँ हरित गीतिका में मात्राओं की संख्या जो है वो 28 आ जाएगी। जहाँ हमने 14 और 12 पे यति लिखी है वहाँ 16 और 12 पे यति हो जाएगी। अंत में लघु और गुरुवर्ण हरित गीतिका में तुक का विधान जो है वो दोनों में ही है। तो एक साथ हमें जो है वो दोनों छंद याद हो जाते हैं। अब बात करते हैं हम गीतिका छंद के उदाहरण की। तो बहुत ही सुंदर प्रार्थना है, और प्रार्थना के तौर पे जो है वो इसे हर कहीं पे जो है वो गाया जाता है। हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको अपनी शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी, धर्म रक्षक, वीर व्रतधारी बने। तो इसके प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या जो है वो 26 से आती है। तो इस तरह से ये जो है वो अपना गीतिका का उदाहरण और उसके लक्षण हमने पढ़ लिए। अब बात करें हरित गीतिका की। तो आपको एक गीतिका याद है तो हरित गीतिका आपको बताया कि शब्द याद हो जाएगा। दोनों सममात्रिक है। वहाँ 26 मात्रा थी प्रत्येक चरण में, यहाँ 28 मात्रा है। वहाँ 14 और 12 पे यति, यहाँ 2 मात्राएं बढ़ी है तो 16 और 12 पे यति है। अंत में लघु और गुरुवर्ण आते हैं।
और तुक का विधान जो है वो आपको बताया कि दोनों में ही है। और हरित गीतिका का पूर्व कक्षा में आपको उदाहरण बताया मैथिली शरणगुप्त की पंक्तियाँ कि हम कौन थे, क्या है और क्या होंगे, अभी आओ बैठे विचार मिलकर, ये समस्याएं सभी। तो ये हरित गीतिका के उदाहरण के तौर पर जो है वो लिया जाता है। यहाँ उदाहरण मैंने लिखा, आपको जो भी सरल लगे दोनों में से वो याद कर ले। संसार की समर स्थली में वीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो, जीते हुए भी मर्तक समर कर न केवल दिन भरो, वीर बनकर आप अपनी विविध बाधाएं हरो। तो ये भी जो है वो अपना हरित गीतिका का उदाहरण है। आपको जो भी सरल उदाहरण लगे उसको आप याद करें। तो इस तरह से दोनों छंद अपने पूरे होते हैं, हरित गीतिका और गीतिका छंद। अब दो विषम मात्रिक छंदों का आपको बताया कि अपने पाठ्यक्रम में दो सम मात्रिक छंद गीतिका और हरित गीतिका और दो ही विषम मात्रिक छंदों का अध्ययन करना है हमें, कुंडलिया और छपई छंद। तो दोनों को तुलनात्मक रूप से देखें तो दोनों तो विषम मात्रिक छंद है, कुंडलिया भी विषम मात्रिक, छपई भी जो है वो विषम मात्रिक। विषम मात्रिक छंदों की विशेषता में हमने पढ़ी कि दो मात्रिक छंदों का योग, दो मात्रिक छंदों का योग। तो जहाँ भी दो मात्रिक छंदों के योग से नया छंद बनता है तो वो विषम मात्रिक छंद होता है, क्योंकि प्रत्येक छंद की अलग अलग विशेषता होगी। तो दोनों के मिश्रण से जो है वो विषमता हो जाती है। इसी कारण जो है वो विषम मात्रिक छंदों में हम लिखते हैं कि दो मात्रिक छंदों के योग से जो है वो विषम मात्रिक छंद बनते हैं। तो कुंडलिया भी विषम मात्रिक और छपई भी विषम मात्रिक। कुंडलिया में भी 6 चरण और छपई तो नाम में छपई जो है वो 6 चरणों से ही हुआ है। तो कुंडलिया में 6 चरण और छपई में 6 चरण, दोनों विषम मात्रिक हैं। अब मिश्रण का अंतर है कि कुंडलिया छंद किन छंदों का योग है और छपई किन छंदों का योग है। महत्वपूर्ण बात यही है, कुंडलिया छंद जो है वो दोहा और रोला का मिश्रण है और छपई जो है वो रोला और उलाला से बनता है। कुंडलिया छंद के शुरुआती 4 चरण जो है वो दोहा के होते हैं, जिसमें दो दोहा, तो दो दोहे के 4 चरण हो गई और बाद के 2 चरण जो है वो रोला के होते हैं। इसी प्रकार से छपई की बात करें तो इसके शुरुआती जो 4 चरण है वो 2 रोला से मिलकर और अंत में जो है वो उलाला छंद। उलाला का मतलब कि 28 मात्राएं होनी है और रोला का मतलब कि इसमें जो है वो मात्राओं की संख्या जो है वो 24 होती है। अब कुंडलिया को देखिए तो कुंडलिया की तो प्रत्येक चरण में दोहा और रोला दोनों में जो है वो 24 मात्राएं होती है। तो कुंडलिया के तो प्रत्येक चरण में जो है वो 24 मात्रा होगी, जबकि छपई के शुरुआती 4 चरणों में जो है वो 24 मात्राएं होगी और अंत के 2 चरणों में जो है वो 28 मात्रा होगी। तो आप ये याद रखें कि कुंडलिया जो है वो दोहा और रोला का मिश्रण है और छपई जो है वो रोला और उलाला के योग से बनता है। कुंडलिया के प्रत्येक चरण में जो है वो मात्राओं की संख्या 24 रहेगी, वहीं छपई में जो है वो शुरुआती 4 चरणों में मात्राएं जो है वो रोला में 24 मात्राएं होगी तो 24 मात्राएं रहेगी और अंत के 2 चरणों में जो है वो मात्राओं की संख्या 28 से रहेगी। अब हम कुंडलिया छंद का उदाहरण लेते हैं। तो कुंडलिया के अच्छे उदाहरण जो है वो गिरधर कविराय के देखने को मिलते हैं। तो हमने गिरधर कविराय का ही एक कुंडलिया लिया है। लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए संग, गहरे नदी नाला जहाँ तहाँ बचावत अंग। बीच में 2 चरण इसके हैं, मैं आपको बोल देता हूँ, लिख लेना आप मेरे साथ। लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए संग, गहरे नदी नाला जहाँ तहाँ बचावत अंग, तहाँ बचावत अंग। जपटी कुत्ते को मारी, दुश्मन दामन गिर, ताही को मस्तक फारी। तो ये चरण लिखने से छूट गया, आप लिख लें। गहरे नदी नाला जहाँ तहाँ बचावत अंग, तहाँ बचावत अंग। जपटी कुत्ते को मारी, दुश्मन दामन गिर, ताही को मस्तक फारी।
कहे गिरधर कविराज सुनो, हे दुर के साठी, सब हथियारन छोड़ के हाथ में लीजिए लाठी। तो ये कुंडलिया की ये भी विशेषता है कि कुंडलिया जिस शब्द से शुरू होता है उसी शब्द पर ख़त्म होता है। जैसे लाठी से शुरू हुआ तो लाठी शब्द से ही छंद की जो है वो अंत होता है। तो आप ये भी याद रखें कि जिस शब्द से ये शुरू हुआ है उसी शब्द पर जो है वो छंद जो है वो ख़त्म होता है। अब आगे मैंने लिखा है यहाँ पर छपे छंद का उदाहरण, आप इसको लिख लेवें और याद कर लेवें, क्योंकि कुंडलिया का और छपाई का जब भी हमें उदाहरण पूछा जाएगा तो उसके 6 चरण लिखेंगे तो ही हमारा उत्तर जो है वो कंप्लीट माना जाएगा। क्योंकि 6 चरण होते हैं तो 6 चरण हमें कंपल्सरी रूप से जो है वो लिखने होंगे। तो आपको जो भी सरल उदाहरण लगे उन उदाहरणों को आप याद करें। तो मैंने आपकी सुविधा के लिए जो है वो सरल सा उदाहरण लिया है, मातृभूमि से संबंधित है। जिसकी रज में लौट लौट कर बड़े हुए, घुटनों के बल सरक सरक खड़े हुए, परमहंसम बाल्यकाल में सब सुख पाए, जिससे ही धूरी भले हीरे कहलाए, खेले कूदे हर्ष युत जिसकी पवन गोद में, हे मातृभूमि तुझे निरख क्यों न भरे हम मौत में, क्यों न भरे हम मौत में। तो ये छपे छंद का उदाहरण। तो आज की क्लास में हमने 4 छंदों का विस्तृत अध्ययन किया, उनके लक्षण, उनके उदाहरण, उनकी जो अन्य विशेषताएं हैं उनका। और अपने पाठ्यक्रम में कुल जो है वो 8 छंद है। तो शेष से अपने जो आगे के वीडियो आएंगे उन वीडियो में हम जो अपने छंद रह गए हैं उन छंदों का अध्ययन करेंगे। अगले वीडियो तक सभी को जय हिंद, जय भारत। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं। आपकी प्रतिक्रियाएं जो है वो प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। जय हिंद, जय भारत।